हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में सीटेट को लेके कुछ प्रश्न हैं। उस प्रश्न को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट जो अपडेट आया है उस अपडेट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है। बहुत सारा से पेपर में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा, कुछ अपडेट आपको मिल रहा होगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल से भी आपको अपडेट समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पे कुछ क्लियर आपको बता देना चाहते हैं। जिस विद्यार्थी जो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके मन में कहीं कन्फ्यूजन होता है कि सर कहीं सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, कहीं तो इसका पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, क्या जो अभी हम पढ़ रहे हैं वही बाद के एग्ज़ाम में भी काम करेगा कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं हो जाए कि एग्ज़ाम के पहले 2 महीना सीटेट का एक तरह से अपडेट जारी हो और बोला जाएगा कि सिलेबस चेंज हो जाता है तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा हम लोग का व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी सब बातों पर हम लोग क्या है स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा, बहुत कम समय का रहेगा। बस देखते हैं यहाँ पे। अभी देखिए आज के डेट में एक पेपर में न्यूज़ निकला। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब सुबह में ही अपडेट आ गया था, चूँकि मेरा ऑफलाइन क्लास होता है उसके कारण इंगेज रहते हैं। तो कुछ न्यूज़ आया था जिसमें कि 9, 10th और 11, 12th इसके अगर आप टीचर बनने वाले हैं बिहार में तो इसके लिए भी आपको सीटेट देना पड़ेगा। मतलब अगर आप सीटेट पास हैं, अगर आप सीटेट पास हैं मतलब आपको सीटेट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीटेट पास करना होगा अगर आप 9th से लेके 12th तक का टीचर बनना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 8 क्लास तक के 1 से लेके 8 क्लास तक का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो पहले सीटेट का एग्जाम पहले से था ही। अब क्या है 9 से 10th का भी और 11, 12th का भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बीपीएससी टीचर में एपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि अब आपका जो स्टेट का एग्जाम होगा, STET जो कि बिहार स्टेट का अपना एग्जाम होगा, वो एग्जाम समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से देखते हैं कि सीटेट का एग्जाम आया था, सीटेट के एग्जाम के बाद बीटेट का एग्जाम समाप्त हो गया था, उसी तरह जब सीटेट का एग्जाम 9, 10th और 11, 12th के लिए लिया जाएगा तो आपका फिर स्टेट का एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा, सीटेट एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा कि 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपका इसमें पेपर चलेगा, जिसमें कि 4 पेपर में आपका एग्जाम होगा, जिसके बारे में आप जान चुके हैं पहले से भी। हम हर वीडियो में आपको बताते भी रहते हैं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। कहने का मतलब है कि पेपर 1 जो होगा वो अलग तरह का, जो डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए होगा। मतलब जैसे अभी पेपर चल रहा है, जैसे स्टेट में आपका 2 पेपर चलता है, पेपर 1, पेपर 2, 9, 10th, 11, 12, उसी तरह आपको क्या है सीटेट में भी पेपर देखने को मिलेगा। मतलब टोटल 4 पेपर में एग्जाम होगा और इस पे सीटेट जो है अपना काम भी कर रही है। और इस पूरे जो देखा गया है आपको, इस सारा चीज़ में लिखा गया है, वो लिखा गया है जब आपको एक तरह से क्या है सीटेट के या सीबीएसई के वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या है बाखूबी इन बातों के बारे में चर्चा की है, जिसको हम पढ़ के सुनाते हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा अगर किसी को नहीं न्यूज़ मिला होगा तो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं कि पूरा जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है NEP 2020 के अनुसार। क्योंकि NEP 2020 लागू होने वाला है, अभी तक लागू नहीं हो पाया है। NEP 2020 के तहत यही कहा गया था कि जो जिस लेवल का है उसी लेवल का एक कॉमन एग्जाम होना चाहिए, एक कॉमन एग्जाम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि अगर वो 10th क्लास का बच्चा है तो 10th क्लास के लिए कॉमन एग्जाम होना चाहिए, अगर वो 12th क्लास का बच्चा है तो 12th क्लास के लिए कॉमन एग्जाम होना चाहिए। उसी तरह अगर कोई टीचर का फील्ड में जाना चाहता है तो टीचर की फील्ड में एक कॉमन एग्जाम होना चाहिए, और वो कॉमन एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, सीटेट कंडक्ट करेगा। कहने का मतलब है क्या कि 1 से लेकर 12 तक का अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो उसको कंडक्ट कौन करेगा, सीटेट करवाएगा। अब सीटेट के बारे में जब पूछा यहाँ से कि उसके जो है निदेशक से पूछा गया कि सर क्या इस साल जो है सीटेट हो सकता है क्या 4 पेपर में, तो उन्होंने बहुत बढ़िया से यहाँ जवाब दिया, जो कि हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बोलता है क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 स्तरों पर परीक्षा कराने की निर्देशन है। मतलब कि हमको निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया कि 4 तरह से करवाइए। इसी नीति में NCTE तैयार कर रही है, इसकी नीति तैयार कर रही है किस तरह से इसको फॉर्मुलेट करेंगे, और सीबीएसई को उसी निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी और संभवतः, यहां लिख दिया संभवतः अगले साल से यह लागू होगा।
इसका मतलब क्या कि आपका जो 4 पेपर का एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर 2025 में देखने को नहीं मिलेगा। ये पेपर आपका कब देखने को मिलेगा? जो दिसंबर के बाद 2026 में जब पेपर सीटेट का होगा तब उसमें 4 पेपर देखने को मिलेगा। कहने मतलब दिसंबर में जो आपका सीटेट का पेपर होगा वो आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 कर रहे हैं। तो जैसे आप पढ़ रहे थे उसी तरह का आपको अभी चीज़ पढ़ना है, उसमें कुछ आपको नया नहीं करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इधर उधर का कहाँ भी अगर न्यूज़ आता है कहीं न कहीं वो न्यूज़ जो है वो आपका इसी तरह से पेपर पे जो दिया गया है कुछ वक्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको सीटेट के साइट पे आएगा। कुछ करना नहीं है आपको गूगल खोलना है और गूगल खोल के आपको सीटेट वहाँ पे लिखना है और सीटेट लिखने के बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करके हम इन्फॉर्मेशन को देख लेंगे। इतना ही करना है, नहीं तो फिर आपको पढ़ाई करते रहना। क्लियर है? तो ये छोटा सा वीडियो था। जो विद्यार्थी चाह रहे थे कि सर कुछ सिलेबस चेंज होगा क्या, कोई सिलेबस अभी चेंज नहीं होगा। जो पैटर्न आपका चल रहा है वही पैटर्न पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ये जो है लागू अगले साल से होगा। संभवतः, कहने मतलब इस पे काम हो रहा है, लेकिन ये संभवतः इसीलिए लागू होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ बोला गया है कि अभी जो है सीटेट, अभी एनसीटीई ये लगे हुए हैं क्या केबीएस के एग्जाम में, और भी एग्जाम का लोड है, उस एग्जाम को नहीं करवा पा रहे हैं अभी। इनके कारण जो है सीटेट पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग सीटेट पे फोकस कर लिए और इसको बहुत बढ़िया तरीका से कर लिए तो अगले साल में ये जरूर देखने को मिलेगा। बस ये चीज़ छोड़ा था जो अपडेट है आपके पास। तो जो विद्यार्थी सीटेट दिसंबर 2025 का तैयारी करना चाहते हैं, फाइनल टच अकेडमी जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपका एप्लीकेशन चैनल चलता है। उस एप्लीकेशन चैनल पे आराम से आप ज्वाइन कर लीजिए, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो 9999694651 ये आपको क्या है नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप क्या है जो भी जानकारी चाहते हैं सीटेट के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोर्स के बारे में, सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट का कुछ अपडेट रह जाता है, कुछ क्वेश्चन क्वेरी रह जाता है तो वो अपनी क्वेरी को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि हम उसको पढ़ के नेक्स्ट आपको वीडियो बना के उस क्लियर कर देना चाहते हैं आपका जो डाउट। क्लियर है? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।